अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद। मोटरवे M1 रशकई से स्वाबी तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक है, जबकि मोटरवे M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक। मोटरवे M5 रोहड़ी से शेरशाह मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध है। हद निगाह कम होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M1 रशकई से स्वाबी तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला तक। मोटरवे M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम, जबकि मोटरवे M5 रोहड़ी से शेरशाह मुल्तान तक शदीद धुंध के बायस बंद की गई। डिशकोट में गहरी धुंध का राज बरकरार है। सर्दी भी कम ना हो सकी। मजीद क्या तफसीलात हैं, राना बिलाल से जानते हैं। जी बिल्कुल, डिशकोट और नवाही तहसीलों के आज के मौसम की बात की जाए तो सिलसिला बदस्तूर ख़राब होता जा रहा है। स्मोग और फोग जो है इलाके में वबा की शक्ल इख्तियार कर रही है। मुसलसल 2 माह से ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की जद में हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी तब्दील होकर रह चुका है। शहरी आबादी की बात की जाए तो शहरी इलाकों में हद निगाह कुछ बेहतर है, ताहम जो दही एरियाज़ हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर शाम से ही स्मोग और फोग का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो सुबह काफ़ी दिन चढ़े तक बरकरार रहता है। इसके साथ कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 70% है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद इन इलाकों में स्मोग और फोग छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मुसलसल 2 माह से इन इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इसके साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी इंतहाई मुतासर होती है और सुबह के औकात में सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाती हैं। तिब्बी माहिरीन की बात की जाए तो तिब्बी माहिरीन मुसलसल शहरियों को हिदायत जारी कर रहे हैं कि शहरी अपनी सेहत का ख्याल रखें। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। कसून में धुंध ने मनाल से धुंध ला दिए हैं। हद देने का इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। तफसीलात आसिफ जावेद से जानते हैं। जी बिल्कुल, अगर कसूर के मौसम की बात की जाए तो कसूर में भी आज शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया है। धुंध की वजह से जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। अगर कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कसूर के जो अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध की वजह से लोगों के कारोबार काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं और शदीद धुंध की वजह से ख़ुसूसन जहाँ पे इंसान मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर जानवर भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है, जिसमें ख़ुसूसन दूध देने वाले जानवर काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं और जिनकी वजह से दूध में काफ़ी हद तक कमी आई है। और अगर कसूर बहुत शुक्रिया। मानसरा और गिरदोनवा में शदीद सर्दी है। वादी नारांग में पहाड़ों पर बर्फ की वजह से लहू जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इस मुतालिक तफसीलात चौधरी कैसर से जानते हैं। इस वक्त मानसेरा और उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है, जिसकी मेन वजह जो है बलाई पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी है उसकी वजह से वहाँ से ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से सुबह और शाम के वक्त जो है मानसेरा का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वादी नारांग के अंदर जो है लहू जमा देने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह गया है। वादी नारांग के अंदर, वादी कागान के अंदर जो है आपको ये भी बताता चलूँ, जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से है वहाँ पर स्याहों का दाखिला बंद है, क्योंकि इस वक्त जो वादी नारांग और वादी कागान का जो है मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। लहू जमा देने वाली सर्दी वहाँ पर पड़ रही है। सियाती मुकाम जो है वादी शुगरा इस वक्त वो खुला हुआ है। इस वक्त जो है जो सियाह हैं वो जोगतर जो हैं वो वादी शुगरां के अंदर जा रहे हैं और उस ठंडे ठार मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तहसील मानसेरा, तहसील होगी, तहसील दरबान और तहसील बफा पखल के अंदर भी इस वक्त मौसम साफ़ है, लेकिन वहाँ के मैदानी इलाके जो हैं इस वक्त वो शदीद। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर को गिरफ्तार करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। सदारती मुहाफिजों ने गिरफ्तारी के लिए आए तफ्तीशकारों को रोक दिया। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों के दरमियान हाथापाई हुई। कामयाब मवाक़से के बावजूद साबिक सदर यौन सदारती रिहाइशगाह में मुकीम है।
जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर को गिरफ्तार करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। सदारती महफूजों ने गिरफ्तारी के लिए आए तफ्तीशकारों को रोक दिया, जबकि तफ्तीशकारों और सदारती महफूजों के दरमियान हाथापाई भी हुई, जबकि कामयाब मवाक़े के बावजूद साबिक सदर यौन सदारती रहायशगाह में मुकीम है। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी में 5 रोज़ बाकी रह गए हैं, जबकि काबीना के नामजद उम्मीदवारों की तस्दीकी समातों का आगाज़ हो गया। नामजद वज़ीर दिफा पेट गेसेट से सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी की जानिब से 4 घंटे तक पूछगछ की गई। पेट हेगिस ने फ़ौज में ख़वातीन के बारे में साबिका तबसरों पर सवालात किए गए। पेट हेगिस ने फ़ौजी ख़वातीन पर नाज़ेबा रिमार्क्स और शराब नोशी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अभी ये जानिए कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। रियासत के इस्तेहकाम और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सियासी कायदीन से मुलाकात में इज़हार ख्याल, पाकिस्तान की दाखिली सलामती और अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत के साथ अहम नशिस्त। कहा, इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं। गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अवाम को यकीन दिलाया कि सूबे में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। ना फितनल खवारिज की पाकिस्तान के किसी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिपह सालार ने सवाल उठाया, क्या फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह नहीं? रियासत के इस्तेहकाम और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक है। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। गुज़िश्ता हुकूमत के एक वज़ीर की तकरीर के तबाहकुन नताइज हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, बोले कि शुक्र है जो बंदिशें लगी थी वो ख़त्म हुई। बिजली सस्ती करने के लिए काम जारी है। मज़ीद बड़ी कंपनी से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बातचीत जारी है। ज़िला कुर्रम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, जबकि फितनल खवारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ जारी हैं। उम्मीद है कि इन कार्रवाइयों के नतीजे में फितनल खवारिज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। PIA की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें शुरू हो चुकी हैं। पेरिस पहला जहाज़ चंद दिन पहले गया था, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। एक चंद साल पहले उस ज़माने की हुकूमत के जो वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने तकरीर की थी, उसके तबाहकुन नताइज हुए। PIA के हवाले से जो बंदिशें लगी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। कुर्रम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। आइंदा ये वाक़या दोबारा न होने की पूरी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। फितनल खवारिज के खिलाफ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह ये फितनल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 3 साल तक पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इंतखाबी निशान छीने जाने की साजिश इन्होंने खुद तैयार की। एहसन इकबाल की सेनेट में तकरीर, बोले कि मीशत को दिवालिया करके IMF से माली खुद मुख्तारी दाव पर लगाने वाला मुआहदा किया गया। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में मरदमशुमारी भी नहीं करवाई। इन लोगों ने PIA को कई 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं, जिनकी वजह से यूरोप अमरीका फ़िज़ाई पाबंदी लगी। इलेक्शन कमीशन ने बारहा याद दहानी कराई जब ये हुकूमत में थे कि आप अपने पार्टी इलेक्शन कराएं। इन्होंने 3 सालों में अपने इलेक्शन नहीं कराए। अपने इंतखाबी निशान को छीने जाने के लिए अपनी साजिश को तैयार की। अब मईशत को दिवालिया करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे। जब हम हुकूमत में आए तो हमें वो डिजिटल राय शुमारी करनी पड़ी जो 4 सालों से इल्तवा में पड़ी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की यूरोप और अमेरिका की और लंदन की परवाजों पे पाबंदी लगी। मैं हैरान हूं कि आज इनको PIA का दर्द जाग गया है।
तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनने और असीरान की रिहाई तक मुज़ाकरात के चौथे दौर में ना बैठने का इंदिया दे दिया है। गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करने के बाद कड़ी शराइत आयद करना बातचीत की राह में रुकावट डालने की कोशिश तो नहीं, क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट, आइए जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनने और असीरान की रिहाई तक मुज़ाकरात के चौथे दौर में ना बैठने का इंदिया दे दिया है। क्या गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करने के बाद कड़ी शराइत आयद करना बातचीत की राह में रुकावट डालने की कोशिश तो नहीं है? क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट, आइए जानते हैं। जीरो एतबार है एक दूसरे पे, ना हमारे वाले साइड उन पे एतबार कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो सिर्फ सिंसियर नहीं है, मुखलिस नहीं है और हर चीज़ जाके वो बायने पीटीआई से अप्रूवल लेती है, इनकी अपनी इख्तियारात नहीं है। आप खुद देख लें कि मुज़ाकरात कौन नहीं चाहता, आप ये देखें कि आप ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी, और आप ये कहते हैं जी इस लाइन से आगे नहीं हम जा सकते। मुज़ाकरात तो एक दिखाने की चीज़ है, वो अच्छी बात है, होते रहें, स्लो होंगे, फास्ट होंगे, चलते रहेंगे, असली आपको पता है फैसले तो कहीं और होने। मैं समझता हूँ कि गैर मशरूत तरीके से मुज़ाकरात काम को आगे बढ़ाना चाहिए और हर सूरत में सब कामयाब करना चाहिए। ये शुक्र पड़ेंगे मुज़ाकरात शुरू हुए हैं अल्लाह अल्लाह करके, इन्हें किसी मुस्बत सिमत के तरफ ले जाने के लिए उनको कोई शर्त आयद नहीं करनी चाहिए। जो इख्तियार वाले लोग हैं वो और हैं और जो हुकूमत में मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए वो और हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। हुकूमती अरकान का कहना है कि अगर तहरीक इंसाफ गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात से पीछे हटी तो मुज़ाकराती अमल में ताअत्तुल की खुद जिम्मेदार होगी। ताहम पीटीआई अरकान का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत तो होनी चाहिए। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ फ़हद चौधरी, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बातचीत और मुफाहमत हुकूमत के फ़ायदे में होगी। हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। पीटीआई की बार बार मौक़िफ़ की तब्दीली को सब देख रहे हैं, जबकि रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्शांडियों की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि पीटीआई किसी ख़ास शख्सियत की मुदाखलत के इंतज़ार में है। बातचीत और मुफाहमत हुकूमत के फ़ायदे में होगी। मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं चाहेगी कि बातचीत नाकाम हो जाए या मुफाहमत ना हो। मैंने तभी कहा था कि खान साहब का मौक़िफ़ एक नहीं रहेगा, पीटीआई बार बार मौक़िफ़ बदले तब्दील करेगी। मेरा तज्जिया ये है कि ये कुछ किसी चीज़ के इंतज़ार में है, किसी खास शख्सियत की मुदाखलत के इंतज़ार में है। इस अंदाज से मुदाखलत कैसे बर्दाश्त की जाएगी? वेलकम बैक। वज़ीर तमन्ना वैसला ख़ारी कहते हैं कि काबीना के सामने मज़ीद 16 IPP के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदे की तजावीज़ पेश की गई। 900 अरब रुपए से ज़ायद का खर्चा बचा लिया गया। 135 अरब रुपए के करीब सालाना बचत होगी, जबकि बिजली की कीमतों में कमी होगी। सार्फिन को फ़ायदा होना है। ये रकम अवाम की जेबों में से अगले चंद सालों में निकाले जाने थे। ये सब कुछ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो सका। वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन कोई 15-16 IPPs को के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की मंजूरी दी। 900 कुछ अरब रुपए, 920 या 21 अरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में होगी। 133 अरब 135 अरब के करीब सालाना बचत होगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी। ये वो 900 कुछ अरब रुपए हैं जो हमारी आवाम की जेबों में से अगले चंद सालों में निकाले जाने थे, और ये IPPs के साथ हमने टास्क फोर्स ने ये रिव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए बचाए। वज़ीर आज़म साहब का और SIFC का और आर्मी चीफ का, जिन्होंने हर मरहले में हमारी मदद की, और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के ज़रिए टास्क फोर्स को भी हमारी मदद के लिए भेजा, और हम टास्क फोर्स के हर अपने दोस्त का भी शुक्रिया अदा करना। माशी महज पर कामयाबियों का सफ़र जारी है। आलमी बैंक 20 अरब डॉलर के साथ 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया। आलमी बैंक 20 साल कंट्री वाक़ 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। CPF का मकसद
चाल चटनिंग को कम करना मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम है, जबकि ज़राए के मुताबिक है CPF का मकसद सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी है, जामे तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। और अब ये जानिए, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की 8 रोज से लापता सारिम के घर पर आमद हुई। वालिद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कामरान टेसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा वाक़या जिसको सुनने के बाद किसी भी वालिद के औसान ख़ता हो जाएं। क्या तासुर दिया जा रहा है? इस शहर से बच्चे अगवा होते हैं। क्या तासुर जा रहा है एक ऐसे शहर का जो पूरे पाकिस्तान में मईशत का शहर कहलाता है। पूरा पाकिस्तान उस शहर के नाम से पहचाना जाता है और यहाँ कभी कोई कचरा कुंडी में मिल रहा होता है, कभी किसी को डंपर कुचल के चले जाते हैं, कभी किसी को पानी का टैंकर कुचल देता है और कभी बच्चे लापता हो जाते हैं, कभी गटर के ढकने ना होने की वजह से बच्चे गटर में गिर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई इस पर कान भी नहीं धर रहा है। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं, इस केस में अगर किसी ने भी ये हरकत की है और वो 24 घंटे तो दूर हैं, सुबह तक उस बच्चे को यहाँ छोड़ जाए और अगर ऐसा नहीं करता और वो हाथ में आ जाएगा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कम से कम कोई कुछ करे ना करे, मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसको ऐसी करार वाकई सज़ा दिलवाऊंगा कि मुझे अंदाज़ा है, मैं खुद एक बाप हूँ, मैं जब ये बात भी कर रहा हूँ तो मैं किस दिल से कर रहा हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है। तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर फौरी तवज्जो दें। IG साहब को मैं खुद बात करूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फोर्सेस ने 12 और 13 जनवरी को 2 मकामात पर ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक टांग में खारजियों की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। इस दौरान 6 खारजी मारे गए। ज़िला खैबर की तीरा वादी में 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। आला सिविल क़यादत ने फितनल खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी पर पाक फौज को खिराजी तहसीन पेश किया। उमरकोट में ट्रैफिक हादसा, मिनी ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम हो गया। खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। 2 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। तमाम अफराद समारोह से उमरकोट अपने घर जा रहे थे। लाशों और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली शाहराह भुट्टो के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया, लेकिन शहर भर में टूट फूट का शिकार सड़कों की मुरम्मत कब होगी? इस सिलसिले में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर गाजी जंधेर ने सिंध असम्बली के बाहर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में शाहराह भुट्टो के पहले फेज का इफ्तिताह तो कर दिया है, यकीनन ये अच्छी बात है, लेकिन शहर भर की जो दीगर सड़कें हैं उनकी हालत इंतहाई खस्ता और काबिल रहम है। अभी हम मौजूद हैं सिंध असम्बली के बाहर। आइए सिंध असम्बली के अरकान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कराची की सड़कों की इस हालत का जिम्मेदार किसको करार देते हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, उसमें बेशुमार शायद सैकड़ों हज़ारों सड़कें हैं उसमें, और वो हमने ठीक करना शुरू किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो हम उसको ठीक करने में थोड़ा सा स्लो हैं तो कोई और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हम ना करें। मसला ये नहीं है खाली कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट डेवलप कर दिए जाएँ, डेवलपमेंट की कोई बात की जाए। कराची तबाह हाल है। कराची को इन्होंने बिल्कुल इंटीरियर सिंध के जैसा कर दिया है। सड़कें हमारी जिम्मेदारी है, हमने बनानी है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कराची में कोई सड़क नहीं बनी, कराची में कोई काम नहीं हुआ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बयानिया है। शाहराह भुट्टो जो है वहाँ तक बंदा पहुँचेगा कैसे? पूरे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाहाली का शिकार है। शाहराह भुट्टो तक पहुँचते पहुँचते या तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी या तो बंदा थक जाएगा। मेयर साहब भी जो है, सिंध गवर्नमेंट भी, वो मिलकर जो है वो पैचिंग का वर्क हो रहा है। जहाँ जहाँ पे टूट फूट की शिकार है सड़कें उसको बनाई जा रही हैं और नई सड़कें जो है वो बनाई जा रही हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कों के हवाले से अरकान सिंध असम्बली, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की बात आपने सुनी उन्हीं की ज़बानी। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ गाजी झंडेर, बोल न्यूज़, कराची।
जहेज लेने वाले खबरदार हो जाएं। कौमी असम्बली में मुमानियत का बिल पेश कर दिया गया है। कम से कम 5 साल कैद होगी, 2.5 लाख रुपए या फिर जहेज की मालियत के बराबर जुर्माना होगा। जहेज लेना लेन देन में मावनत, हौसला अफजाई या इसके लिए मुआहदा जुर्म करार दिया गया है। बिल शर्मिला फारूकी ने पेश किया। अवाम ने इकदाम को खुशाइन करार दिया। बहुत बड़ी बात करता हूँ, खासकर गरीब आदमी के लिए, जो इस मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत है, गरीब लोग बहुत हैं जो नहीं दे सकते, कर्ज उठाते हैं बच्ची को देने के लिए। मैंने जहेज देना, मैं कर्ज उठा के दे दूँ कि ताकि मेरा शर्म जा जो निबेड़ा जाए। किसी के पास अगर मिसाइल हैं तो देना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है किसी के पास मिसाइल तो वो नहीं दे सकते हैं तो उसका भी कोई। ऑनेस्टली जहेज जो भी लेता है बेशक उस पर लानत है, और जो कानून निकला है मैं उसके साथ बिल्कुल हूँ। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि फाइनली कुछ बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है जहेज के खिलाफ। जहेज लेना और डिमांड करना लड़कों की ये बहुत गलत है और नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो मैं तो उसके हक में हूँ और ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, अगर तो ये कानून पास हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हमारे माशरे की बेहतरी के लिए नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इस कानून पे अमल हो तो एक तो बंदा अपनी बेटी देता और फिर उससे आप जहेज भी लेते हैं, तो ये इस कानून पे अमल होना चाहिए। जहेज, जैसा कि हम सबको पता है कि जहेज एक लानत है और इसके खिलाफ जो बिल अभी कौमी असम्बली में पेश हुआ है ये बहुत खुशाइन बात है। मर्द को इतना स्टेबल होना चाहिए और फैमिलीज को इतना स्टेबल होना चाहिए कि जहेज ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बाप किस तरीके से बेटी की शादी करता है और कैसे पाल पोस के बड़ा करता है ये वही जानता है। गवर्नर हाउस कराची में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के यौम विलादत की खुशी में केक काटा गया। तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में हज़रत अली के यौम विलादत की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध ने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं के हमरा केक काटा। तकरीब के आगाज़ पर पढ़ी गई मनकबत ने इश्क़ अली को बेदार किया। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने खिताब में कहा कि हज़रत अली की सीरत उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन और उसकी खुशी मनाना पूरी मुस्लिम अम्मा के लिए एक अहम दिन है और इसीलिए आज हमने गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब का एहतमाम रखा है। कामरान टिसोरी ने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस में हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए 2 बरस में अहम इक़दाम किए और आगे भी करते रहेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है इस मुल्क में वो एक दूसरे के साथ हम आहंगी है। पिछले 2-2.5 साल से आपको इस शहर कराची और इस सूबे में अक़लियतों के दरमियान और फ़िक़ों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई होगी जिसमें हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबा हों। हमने इस काम के लिए अपने आप को पेश रखा है। तकरीब में मौजूद शुरका ने कहा कि गवर्नर हाउस एक गुलदस्ते की मानद बनता जा रहा है जहां हर फ़िरका और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद नजर आते हैं। अमरीकी सदर बाइडन का कतर के अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बाइडन की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से ग़ज़ा में जंग बंदी पर बातचीत की गई। वाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया है। बाइडन ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बातचीत में जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। बाइडन और मिस्री सदर ने इत्तफाक किया कि इसराइल और हमास को लचक दिखानी चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।